देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6। A chord of circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center। आपके पास एक सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पर एंगल बना रही है 60 डिग्री का। तो ये हमने एक कॉर्ड बना दी यहाँ पर और सेंटर पर एंगल सबटेंड कर दिया है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये वाला एंगल जो है ये आपके पास 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और रेडियस कितनी है, 15। तो 15। देखो ध्यान रखिएगा, सर्कल में कभी भी कॉर्ड जो है सेंटर पर एंगल ऐसे बना दी कि आपको पहले तो कॉर्ड बना देनी है और फिर जो सेंटर है ना इसके कोनों को जोड़ देना है उससे। ऐसे बनाती है कॉर्ड सेंटर पर एंगल। ठीक है, तो कितना डिग्री क्रिएट किया उसने, 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बोला है ये माइनर सेगमेंट कैलकुलेट कर दो और मेजर भी। तो माइनर के लिए हमने हमारे पास एक प्लान था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करवाता था, माइनस। वही काम हम करवाएंगे। तो यहाँ पे सेगमेंट की बात हो रही है, सेगमेंट के लिए अगेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं थीटा और रेडियस। क्या हमारे पास दोनों है, बिल्कुल है, 60 है और रेडियस भी है हमारे पास तो, और वो है 15। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। मैं देखो ये जो भी वैल्यूज हैं ये स्टार्टिंग में नहीं डालनी है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर डाल डाल के मतलब जाके आपको डालनी है वैल्यूज। तो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा फॉर्म 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ। अच्छा कुछ वैल्यू कॉमन लेती हुई दिखाई दे रही है, आर स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या रहेगा, थीटा की जगह बताओ क्या लिखोगे, 60। पाई की जगह उन्होंने वैसे 3.14 बोला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 314। या पाई को एक काम करो, पाई को बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको पाई ही चलने दीजिए अभी। यहाँ पर हाफ है और साइन थीटा क्या होता है भाई, हाँ बोलो बोलो, आर स्क्वायर बाहर निकाले, साइन थीटा की जगह √3 अपॉन में 2। वैसे 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा आगे जाके √3/4 बनेगा। बोलो यहाँ तो कोई इशू। अच्छा 60 से 360 कटता है 6 बार पे, तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है आर स्क्वायर जो है वो 15 का स्क्वायर था ना, तो 15 × 15 तो बाहर है, नीचे में है पाई/6 माइनस √3/4। अब आप बताइए कैसे सॉल्व करना चाहिए, इससे आगे बताओ आपको क्या करना चाहिए। एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम बता दो, 24 बता रहे हैं। डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट से लंबा हो गया वो मामला। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। अरे बड़ा होता कोई ऐसा नंबर होता जिसके लिए आपको साइड में जाके करना पड़े तो कर दो मल्टीप्लाई डायरेक्टली। जब 6 और 4 का तो एलसीएम बताओ यार सही से, 6 और 4 का एलसीएम कितना है, 12। 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई। आंसर सेम आएंगे बेशक से 24 से भी करोगे, लेकिन क्यों 24, बात ये है 4 से 12 किया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 3√3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बेशक 15 × 15 भी वैसे आप लिख सकते हो। अच्छा 3 से तो कट सकता है 4 बार पर और 3 से, ठीक है। अब वैल्यूज अगर हम डाल लें तो शायद ज्यादा सही रहेगा। और 15 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 75। अच्छा जी 2 पाई की जगह कितना चल रहा था, 3.14। 3 और √3 की जगह क्या लिखना था, 1.7। हाँ भाई यहाँ पे 75 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 40 × 28, 3 × 6 और यहाँ पे 73 × 51, तो 5.1 और अपॉन में 4। अब माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 8 रहेगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 और अपॉन में 4 और मल्टीप्लाइड बाय 4 से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं कितनी बार पे जाएगा भाई, 0 पॉइंट और 4 2 जा 8 और 38 और 4 9 जा 36, ठीक है 36
30 4 9 36 और 20 हो गया ना, 4 5 से 20, 75 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 5 5 से 25, 5 2 पर कैरी गया, 9 5 से 45, 47 4 ऊपर कैरी गया और 5 टू 10, 10 और 10 और 2, और यहाँ पे साइन 5 35, 5 3 पर कैरी गया 63, 63 और 69 6 पर कैरी गया और 7 is 14 and 20, 5 यहाँ पे 12, तो ये लगभग आपके पास है 23.225, बता रहा था कितना, 20 पॉइंट, मल्टीप्लाई गलत हो गया क्या मेरे से, किधर, अच्छा 1.73 है, हमें 1.73 है तो 1.73 कर लो, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे ही होगी मेरे से, फिर लॉग कर ही लेते हैं, लॉग 75, ये हो जाएगा 6.28 माइनस 3 3 9 7 3 21, 3 3 9 7 21 2 पर कैरी गया और 5.19 और अपॉन में 4, तो ये आप करोगे तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा 9, और यहाँ पे पॉइंट अपॉन में 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइडेड बाय 20.43, मतलब 3 वैल्यू, हाँ थोड़ा आंसर में वेरिएशन आया था, 1.7 लिया है, अगर दिया ही हुआ है कि 1.73 पिक करना है तो 1.73 ही पिक करना है, उसके अलावा अगर नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से 1.7 भी पिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है, तो ये कुछ आपके पास आंसर आना था, इजी है सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन निकाल के किया करो, थोड़ा इजी होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा हाँ इसमें एक और चीज पूछी उन्होंने शायद, मेजर और पूछा था, तो मेजर सेगमेंट के लिए, एरिया ऑफ सर्कल माइनस सर्कल माइनस हाँ जी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमने प्लान बनाया था, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट है आपके पास, ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना आपके पास 5r², तो पाई मतलब कितना होगा आपके पास 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर मतलब 225 माइनस 20.4375, मल्टीप्लाई करेंगे आप 3.14 को 225 से, तो ये लगभग आपके पास आएगा 706.5 और यहाँ पे 20.43, इसमें से माइनस कर रहे हैं आप 20 तो लगभग 686.06 ऐसा छोड़ सकते हैं, ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबस्टैंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, भाई देखो एंगल इस बार 120 डिग्री सबस्टैंड हो रहा है, साइन 120 जब आप यूज करोगे तो ऑब्वियस बात है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, मैं आपको वैल्यू बता के दे रहा हूं उसकी, साइन की वैल्यू, साइन 120 होता है √3/2, इसको याद रखिए कहीं पर भी, ठीक है, जो साइन 60 होता है वही साइन 120 भी होता है, तो उसकी वैल्यू √3/2 है, चिंता मत करो, मैं इसको आपको एंगल निकालने का तरीका अलग बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे रखो, ठीक है, मैं करवाऊंगा उसको अलग तरीके से, डोंट वरी, तो आपके पास बोला है एक सर्कल है और जिसकी रेडियस है 12 और कॉर्ड है वो एंगल सबस्टैंड कर रही है कितना डिग्री, 120 डिग्री, चलो ठीक है 120 डिग्री सबस्टैंड करा देंगे, 120 डिग्री, और जो रेडियस है वो है 12, ये 12 चल रही है, बोला है एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल निकाल दीजिए, ये वाला सेगमेंट, अच्छा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब होता है जो उस कॉर्ड के साथ में है छोटा वाला, वो सेगमेंट निकालिए, ठीक है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल पाए जो है वो आपको 3.14 यूज करना है, और जो √3 है वो आपको 1.73 यूज करना है, भाई कोई इश्यू है क्वेश्चन में,
भाई वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 120 की वैल्यू आएगी, उसको √3/2 रखिएगा। आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दीजिएगा, सॉल्व करेंगे। देखिए कर भी देते हैं, आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रहेगा वो बताओ। थीटा/360, थीटा/360 इंटू पाई, आर स्क्वायर था वो तो बाहर चला गया, माइनस यहाँ पर हाफ होता है, एक आर स्क्वायर होता है वो बाहर जा चुका है, और साइन थीटा लिखते हैं। सही है, यही है ना एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, डायरेक्टली भी लिखना सीखो। कट करके भी साइन 60 आ रहा है। हैं? कट करेंगे जब भी साइन 60 आएगा। तो इसको 2 से 120 काट लेगा, नहीं एंगल किस कट जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा आपने, एंगल नहीं कटते। सर ने काट दिया। गलत, ये गलत काटा है, 120 का काटा है तो सर ने। यहाँ पर आर स्क्वायर है, कभी भी कोई भी इस तरीके से नहीं कटता। मान लीजिए यहाँ 60 है, यहाँ 10 लिखा है, ये 0 0 कट गया, गलत है। नहीं अगर इसकी वैल्यू 20 हो गई। ऐसे नहीं कटता है कभी भी, प्लीज। आर स्क्वायर है, थीटा कितना है आपके पास 120 अपॉन में 360, पाई को तो पाई रहने दीजिए, हाफ रखिए, और साइन 120, साइन 120 की मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, √3/2 होती है, और इंटू में 1/2 और भी है, यहाँ पे ये 1 बार, और यहाँ पे ये 3 बार, और ये हो जाएगा π/3। आर स्क्वायर जो है वो आपके पास 12 का स्क्वायर है, हाँ वो 144 होता है, लेकिन थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कटिंग वटिंग और हो जाए नीचे तो ज्यादा सही है। तो यहाँ पर आपके पास, अब आप बताओ 3 और 4 का एलसीएम कितना रहेगा, 12। जब आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4π, माइनस इससे करोगे तो 3, तो 3√3। 12 से 12 क्या हो गया, कट गया, हमारे पास सिर्फ एक तो 12 रह गया बाहर, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो फ्रैक्शन में भी नहीं है, पाई और माइनस 3√, बस सॉल्व करना है खाली आपको। पाई की जगह कितना बोला है उसने, 3.14, तो 3.14 माइनस 3, और √3 की जगह क्या बोला हुआ है 1.73। ठीक है, मल्टीप्लाई करा 14 4 हो गया आपके पास 56, और 4 3 12, माइनस 3 3 9, 7 21, 2 पर कैरी गया, और 5, और 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 7 7, और यहाँ पे हो गया 3, और ये 5 है, ये आपके पास हो गया 7, 12 7 84, 8 ऊपर कैरी गया, और 12 3 36, नहीं हाँ 36, और कितना जाएगा आपके पास 44, 4 4 ऊपर कैरी गया, 12 7 84 एंड 88, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है। ठीक है, ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, हॉर्स वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पूछा है, स्पेशली बेसिक वाले बच्चों के लिए। बेसिक वालों में तो पूछते ही हैं इसको, इसको बिना पूछे वो क्वेश्चन करते ही नहीं है। हॉर्स वाला क्वेश्चन फेमस है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल है इसीलिए, मतलब आपकी रियल वर्ल्ड का है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा हो रहा है कि इस तरफ एक खूंटा गाड़ दिया गया है, और एक घोड़े को, या किसी मतलब घोड़े गाय कुछ भी आप लगा लो उसमें, वो इस तरीके से बोल सकते हैं, ऑक्स बोल सकते हैं, पिछली बार पिछली पिछली बार में ऑक्स बोला था, हॉर्स, हाँ, और मतलब वो वैरायटी, मतलब क्या चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, कि बच्चा ऐसा सोचे एनसीईआरटी से उठा के दे दिए। क्वेश्चन सुनो क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक लंबी रस्सी ली उन्होंने, ठीक है, और मतलब इस लंबी रस्सी से उन्होंने एक घोड़े को बांध दिया, बेल से, रस्सी से, वटेवर। अब ऑब्वियसली बात है, गले गले में अगर बंध रहा है उसके वो रस्सी, और उसको घास खानी है, तो वो इसके सेक्टर में घास खा सकता है, गोल गोल घूम के। सही है, सही है। अच्छा जी, अब आपको ये वो बताता है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो भाई एंगल कितना होगा, भाई सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, थीटा और रेडियस। थीटा तो आपका 90 है क्योंकि ये स्क्वायर है, और जो लेंथ ऑफ ये रस्सी है या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये कहीं ना कहीं किसका काम करेगी, रेडियस का। रेडियस वो खुद भी बताते हैं आपको कि हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर, साइड जो है, अच्छा स्क्वायर खेत की साइड बताते हैं कंफ्यूज करने के लिए, उस पर देखिएगा प्लीज। 15 मीटर का है, 15 मीटर का एक स्क्वायर खेत है। बच्चा ये सोचता है 15 मीटर कहाँ लगेगा, और बोला जो रस्सी है वो 5 मीटर की है।
क्वेश्चन ये पूछता है कि घोड़ा जो है वो कितनी घास खा पाएगा। तो आप बताइए कि आपको नहीं लगता कि ये सेक्टर है? अरे बोलो, जिस एरिया में ये घास खा रहा है, क्या वो सेक्टर नहीं है? वो सेक्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या होते हैं? एक तो थीटा और एक रेडियस। थीटा कितना है? रीजन स्क्वायर है। अच्छा, रेडियस कितना है? रेडियस 5 है। आप क्या एरिया निकाल सकते हैं? फॉर्मूला थीटा बाय 65 स्क्वायर। थीटा बाय 365 स्क्वायर। कर लोगे आप लोग इसको, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट सुनिए, इसी का एक और पार्ट होता है कि अब घोड़े की जो रस्सी है वो 5 की जगह उन्होंने 10 कर दी है। अब जो रस्सी है टोटल, अब वो 10 हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब थोड़ा बड़ा सेक्टर में खाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना एक्स्ट्रा खा रहा है, कितना खा सकता है ये नहीं पूछा है, कितना एक्स्ट्रा खा रहा है। तो अब आप ये बताइए, कौन से वाले एरिया को निकालेंगे आप? बड़े वाले। इसको निकालोगे या इसको भी निकालोगे साथ में? दोनों को। बोलो भाई। आंसर है सिर्फ इसको निकालेंगे, सिर्फ इसको निकालेंगे। इस पूरे एरिया में से अगर मैं इस एरिया को क्या करवा दूं, माइनस, तो ये बीच का एरिया निकल कर आ जाएगा। और यही वो एक्स्ट्रा ग्रेजिंग है, इंक्रीज्ड ग्रेजिंग, एक्स्ट्रा ग्रेजिंग, व्हाटएवर। क्वेश्चन यही पूछा है, बोला एक बार 5 मीटर की लंबी रस्सी से बांधा, अब की बार कितने की रस्सी से बांधा है? 10 मीटर की। और अब आप बताओ घोड़ा कितना ज्यादा खा पा रहा है पिछले के मुकाबले। तो 10 वाले पूरे एरिया में से अगर 5 वाले एरिया को क्या करवा दिया जाए, माइनस, तो वो एक्स्ट्रा ग्रेजिंग आपके पास आ जाएगा। बोलो भाई, नहीं आया तो ठीक है। ये क्वेश्चंस यहां तक आप लोग करके लेके आएंगे अपनी कॉपी में, 6, 7 एंड 8। हाँ जी, 3 करके लाना है, ठीक है। चलिए, बहुत है आज।